मेरे साथी मेरे दिलबर मेरे साथ यूं ही चलना बदलेगा रंग जमाना पर तुम नहीं बदलना मुझे छोड़ के ना जाना वादे हजार करके। तो हाय फ्रेंड्स, सारंगी मैं ऑल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप ठीक होंगे एंड मैं अभी ठीक हूँ। थोड़ी देर मतलब सुबह ही घर आई हूँ। अभी हॉस्पिटल में एडमिट थी कुछ दिन पहले। तो मेरी बात छोड़ो, मेरी तो वो हॉस्पिटल एक दूसरा घर हो गया है मेरा। वो आना जाना रहता जाता है। वो लोग ससुराल वगैरह जाते हैं ना, मायके वगैरह आते हैं, वो मेरे लिए वैसा ऐसा ही है। तो मेरी बात में छोड़ी, तो बाकी आती है स्टोरी की बात। तो मुझे पता है मेरी क्यूट क्यूट सिस्टर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया है, ठीक है। तो किसी मतलब बहुत सारी सिस्टर ने मुझे ऐसा कहा है कि आई एम नॉट योर ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शेयर कीजिए, नेक्स्ट पार्ट शेयर कीजिए। तो उसकी जो ऑथर है ना, उसने इसके बाद और कोई स्टोरी लिखा ही नहीं है। मतलब उसका ना मतलब वो स्टोरी मेरी सिस्टर की है एंड मेरी सिस्टर तो है मैरिड है एंड उसका हो नहीं रहा है, मतलब टाइम नहीं मिल रहा है। शायद हो सकता है घर में बहुत सारे काम है, और तो मैरिड है। और मेरी फ्रेंड्स की जो स्टोरीज़ है ना, उसकी जो है ना, वो लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब उनकी इतनी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ नहीं मेरी तरफ असल में, इसी वजह से वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनका भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं खुद से ही एक्सप्लेन करूँगी। मैंने कह दिया है कि कोई कॉपीराइट मत देना मुझे, क्यों मैं खुद से कर रही हूँ तुम लोगों की स्टोरीज़। तो लोगों ने कहा ठीक है तुम खुद से कर लो। तो उसके बाद से जो जितनी भी पेंडिंग स्टोरीज़ है ना, वो मैं खुद से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आई एम नॉट योर ओमेगा का मैं कह नहीं सकती, पर बाकी जो जितनी भी स्टोरीज़ है ना, मैं उनको कंप्लीट कर दूँगी। बट मैंने तब तक सोचा है कि जब तक मैं उनकी स्टोरी लाइन्स को सोचूं, तब मैं अपनी एक न्यू स्टोरी स्टार्ट कर सकती हूँ। एक्चुअल में मेरी स्टोरीज़ की रीच और चैनल की रीच बिल्कुल डाउन चल रही है। मेरी किसी भी स्टोरीज़ में उतना ज़्यादा व्यूज़ और उतना कुछ नहीं हो रहा है। पता है कंपटीशन है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इस चैनल को बंद कर दूँ और कोई मतलब मैं सिर्फ सुनूँ। मतलब बहुत सारी अभी सुनाती है, बहुत सारी ऑथर्स हो गई है, बहुत सारे चैनल हो गए हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है और इन कंपटीशन के वजह से जो पुरानी जो स्टोरी एक्सप्लेन करती है ना, उनको खुद कोलैबोरेशन वगैरह करना पड़ रहा है अपने। मतलब वो लोग तक वो कह रहे हैं कि वो अपना चैनल बंद कर देंगे, कि वो उनके तो 6K 7K 25K ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं। ऐसे लोग ऐसा कह रहे हैं। तो मेरा तो 1K भी पूरा नहीं हुआ, बट फिर भी ठीक है। मेरे कुछ कुछ क्यूट क्यूट फ्रेंड्स जो मेरी स्टोरीज सुनना चाहते हैं, मैं उनके लिए स्टोरीज ज़रूर सुनाऊंगी। एंड मैंने बहुत सारी बातें कर लिया, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। प्लीज़ सॉरी फ्रेंड्स, इतनी सारी बातें करने के लिए। अब आप लोगों को छोड़ के मेरा है ही कौन। तो ठीक है, तो आपने थंबनेल में स्टोरी का नेम पढ़ लिया होगा। तो द स्टोरी नेम इज़ माई एंग्री कज़न इज़ माई अल्फ़ा। तो ये जो स्टोरी है ना, थोड़ी सी यूनिक एंड फैमिली ड्रामा स्टोरी है, ठीक है। फैमिली ड्रामा क्या है, आप लोग सीरियल्स वगैरह का देखते हो तो शायद आपको पता होगा कि फैमिली ड्रामा क्या है। तो उस टाइप की स्टोरी है। एक्चुअली मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट थे ना, तो मेरे पास वाले जो बेड में ना जो थी, तो वो हमेशा टीवी में सीरियल वगैरह देखती रहती थी। तो उससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके मैंने ये स्टोरी बनाई है एंड उन आंटी से भी थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लिया है मैंने। अब हॉस्पिटल में है ही क्या, ये सुई वगैरह बहुत सारी दवाइयाँ। तो ठीक है, अगर पसंद नहीं आई तो कुछ कहना मत, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और 1K व्यूज़ कर देना मन हो तो, ठीक है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 3 ओमेगा को। 2 पीछे बैठे हुए होता है और एक कार चला रहा होता है। जो पीछे बैठा हुआ होता है, जो ओमेगा, एक ओमेगा मतलब दूसरे ओमेगा के लैब में अपना सर रख के रो रहा होता है। एंड तीनों ओमेगास मतलब
बाकी दोनों ओमेगास भी सैड हो रहे होते हैं क्योंकि पर वो दोनों ओमेगास बड़े होते हैं उस ओमेगा से जो रो रहा होता है, तो उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहा होता है। तो हम देखते हैं जो कार चला रहा होता है वो कहता है अचिंग वांगजी को रोने के लिए मना करो, ये चीज़ एक दिन होना ही था, तो रो के क्या फ़ायदा। तुम्हारा जो वांगजी होता है वो कहता है वो ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ, बोलो ना जोशियनगा अचिंगा, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम तो प्यार करते हैं ना उनसे, वो कैसे ऐसा कर सकते हैं। हमारा वांगजी की ये बात सुन के हमारा जो अचिंग होता है ना, हमारा अचिंग जो वांगजी को कहता है देख हम प्यार करते हैं पर वो नहीं करता, हम बस एक ज़रूरत थे उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, आज ख़त्म हो गया है हमारी ज़रूरत, इसीलिए देख ना दूध में गिरी मक्खी की तरफ हमें ऐसे निकाला और फेंक दिया। और वैसे भी ये चीज़ तो एक दिन होना ही था ना। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है मम्मा को कहते हैं ना, मम्मा पापा तो हमसे प्यार करते हैं। तो हमारा वांगजी ये बात सुन के हमारा चिंग जो होता है बोलता है हाँ, उन्हीं के भरोसे तो इतने साल बिता दिया है, उन अनग्रेटफुल इंसानों के साथ जो हमसे प्यार भी नहीं करते हैं। तो हमारा वांगजी जो होता है बोलता है आयु तब बस 1 साल की छोटी बच्ची थी, तब से मैंने उसको पाला है, आज उसकी शादी है और हम नहीं रह सकते वहाँ पे, क्यों। तो हमारा जो अजी होता है बोलता है आयु तेरी बेटी नहीं है, ओवोशियन और म्यामे की बेटी है, तूने बस उसको पाला है, बस एक नैनी की तरफ सारा काम किया है। और यही तो था ना उस मैरिज एग्रीमेंट में, हम उनके बच्चों को पालेंगे, समाज के सामने दिखाएंगे उनके हस्बैंड्स हैं, सारे काम करेंगे, बदले में हमें क्या मिलेगा, हमें रहने के लिए घर मिलेगा, छत मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, लग्जरी मिलेंगी, बस इतना ही था ना। तो हमने ज़्यादा सोचा क्यों। तो हमारा जो अजिंग होता है ना, ये सारी बातें सुनकर हमारा जो वांगजी होता है ना बोलता है अजिंगा आपको बुरा नहीं लग रहा है। तो हमारा जो अजिंग होता है बोलता है बुरा लगेगा तब भी क्या कर सकते हैं, ये तो होना ही था ना। और वैसे भी जिनके माँ बाप जिनसे प्यार नहीं करते उनके साथ उनको कौन प्यार करेगा, बोलना। वो तो प्यार डिज़र्व ही नहीं करते ना, जिनके माँ बाप ही उनसे थक के जिनके साथ ये सब किया है, जिनके साथ ये मजाक किया है। अगर उस दिन मॉम डैड ने ये मजाक नहीं किया होता हमारे साथ तो ये सब कुछ कभी होता, तो बता मुझे। तो हमारा जो जोशियन होता है बोलता है उनको क्यों कह रहा है, उन लोगों ने तो हमारी साड़ी छोड़ दी होती है, बस हम लोगों ने उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया होता है, ये तो एक दिन होना ही था। तो हमारा वांगजी जो होता है ना वो बोलता है मैं आयु के बिना मैं भूषण के बिना नहीं रह सकता। तो हमारा जो अचिंग होता है ना वो कहता है वांगजी खुद को संभाल, उसकी मॉम वापस आ चुकी है, वो मरी नहीं थी, बस खो गई थी, वो वापस आ चुकी है आयु की असली मॉम। और वुशियान की वाइफ उसकी फर्स्ट वाइफ के रहते हुए तो वो उसके साथ नहीं रह सकता है, तुझे मालूम नहीं है क्या, किसी हम लोग बस कुछ नहीं है उनके लिए। तो मेरा वांगजी जो होता है ना अचिंग को ऐसे पकड़ के रो रहा होता है बहुत ज़्यादा। और हमारा जो जोशियान होता है ना उसकी आंखों से भी ना एकदम आंसू गिर रहे होते हैं। तो हमारा जो जोशियान होता है ना वो अपनी चश्मे को जब मतलब निकालता है आंसू साफ़ करने के लिए, तो उधर से एक बहुत ही बड़ा ट्रक आ रहा होता है और पूरे कार को एक ज़ोर से टक्कर मारता है। और वो जो कार होती है ना पूरे 90 डिग्री राउंड होके गिरता है। और वहाँ पे गिरने के बाद हमारा अचिंग, हमारा वांगजी और हमारा जो जोशियन होता है ना तीनों की मौत हो जाती है। तो स्टोरी अब रिवर्स में जा रही होती है।
तो रिवर्स में जाते हुए हमारे वांगजी, अचिंग और जोशियान की आँख खुलती है और वो हम जब उठता है तो तीनों जब उठते हैं बेड से, मतलब बेड में से उठता है और एक दूसरे की तरफ देखता है, तो हमारा जो अचिंग होता है ना बोलता है वांगजी तू ठीक है। तो हमारा अचिंग बोलता है काका आप ठीक है। हमारा जो जोशियन होता है बोलता है तुम दोनों ठीक हो। तो वो लोग जब डेट और कैलेंडर देखते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं, क्योंकि वो लोग ना 20 साल पीछे आ गए होते हैं, मतलब उनके टीनेज टाइम में जब ये सब चीज़ शुरू हुआ था। तो हमारा जो अचिंग होता है ना और जोशियन होता है बोलता है अचिंग ये तो वही दिन है ना। तो हमारा जो अचिंग होता है बोलता है हाँ गेम स्टार्ट हो चुका है, बट अब ये जो गेम है ना ये उनके हिसाब से नहीं हमारे हिसाब से होगा और हम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिएंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है चलो जल्दी जल्दी से रेडी हो जाओ सब लोग और ब्लैक कलर के कपड़े पहन लो, डेथ हो गई ना हमारे मॉम डैड की, चलो रेडी हो जाओ सब। तो हमारा जो अचिंग, वांगजी और हमारा जोशन जो होता है वो लोग रेडी हो गए, हॉल में आके बैठते हैं। तो वो लोग ना लैंड मेंशन में हैं, ठीक है। तो उनके सामने उनका जो वकील होता है ना वो बैठता है और कहता है कि मिस्टर लैन जो होता है ना, मिस्टर लैन की मौत हो गई होती है जो आप। तो हमारा जो अचिंग और हमारा जोशियन के लीगल जो पेरेंट्स थे, मतलब हमारा जो अचिंग है ना हमारे वांगजी का अंकल का बेटा था, उसके खुद के अंकल का बेटा। तो उन अंकल की और आंटी की मौत के बाद हमारा अचिंग जो होता है ना वहाँ पे था। तो हमारे वांगजी के डैड ने उसको अडॉप्ट किया था और हमारा जो जोशियन होता है ना वो वांगजी के सिस्टर का चाइल्ड था। उसके सिस्टर की मौत हो जाने के बाद ना उसके फादर ने भी उसको नहीं देखा होता, तो वांगजी के डैड ने उसको बेड ऑफ किया था। तो ये तीनों इस हिसाब से लैंड फैमिली के बच्चे हैं। तो बट जोशियन ने अपना टाइटल चेंज नहीं किया, बट हमारे अचिंग ना उसका टाइटल तो लैन ही है, तो वही है। तो हमारा जो लॉयर होता है वो ऐसा कहता है, तो बोलता है आप लोग अभी माइनर्स हैं, मतलब आप लोगों की अभी एज नहीं हुई है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है तो आपको अपने लिए एक लीगल पेरेंट्स आप लोग चुनना पड़ेगा। और इस टाइम आपके पास दो ही लीगल पेरेंट्स हैं, एक जो आपकी जो होती है ना आपके मामा है, मतलब आपकी जो मदर है उसका भाई है, वो आपके लीगल पेरेंट्स बन सकते हैं। और एक है आपके फादर का जो भाई है वो। तो मुझे लगता है आपका मामा आपके लीगल पेरेंट्स बनने के लिए ठीक है। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है नहीं, हम लोग अपना लीगल पेरेंट्स हमारे अंकल लैन चेरन को बनाना चाहते हैं। तो वो जो लॉयर होता है बोलता है आई यू श्योर आप लैन चेरन को अपना लीगल पेरेंट्स बनाना चाहते हैं। तो हमारा जो वांगजी, अचिंग जो होता है ना सब लोग हाँ में, और जो जिन जोशन होता है ना वो भी हाँ में अपना सर को नोट करता है, बोलता है हाँ हम अपने लीगल पेरेंट्स अंकल लैन चिरन को बनाना चाहते हैं। और हमारी जो प्रॉपर्टीज़ आज से ना वही देख, हम तब तक के लिए आप देख लेना जब तक हमारी एज नहीं हो जाती। तो हमारा जो वांगजी होता है वो ऐसा कहता है। तो जो लॉयर होता है ना वो बोलता है ठीक है। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है प्लीज़ उनके पास लेटर पहुंचा दीजिएगा, हमारे लीगल जो नोटिस है आज से वो हमारे जो लीगल पेरेंट्स है उसका। तो जो लॉयर होता है ना वो हाँ कह देता है। और हमारा जो वांगजी होता है ना वो उन दोनों की तरफ देख के बोलता है क्या हमने सही किया। तो हमारा जो अचिंग होता है और हमारा जो जोशन होता है वो बोलता है तो चल कुछ भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने सही किया या गलत किया, बस हम इन सब चीज़ों से दूर जाना है। जितना हम इन सब चीज़ों से दूर जाएंगे ना उतना ही खुश रहेंगे।
और अंकल चिरंत उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे पता है। वो थोड़े रूड है, थोड़े एरोगेंट है, बट ऐसा उनके काम की वजह से हुआ है। कब वो आर्मी के डिप्टी जनरल है, तो ऐसा तो होंगे ना। तो वांगजी जो होता है ना, बोलता है हाँ। तो उसके जो अंकल को ना इस बारे में पता नहीं था कि उसके भाई की मौत हो गई है। तो हमारा जो अचिंग वांगजी सब लोग ना ऐसा, मतलब उनका 2 दिन बाद निकलना होता है, बट वो लोग आज ही निकल जाते हैं। उस लॉयर को कहता है कि आज ही भेज दो, ऐसा टेक्स्ट करके। तो वो लोगों ने भेज दिया होता है। और वांगजी जो सब लोगों ने, मतलब सुबह उन लोगों ने सब कुछ पैक कर लिया होता है। तो हमारा वांगजी जो होता है ना, वो कहता है कि आप दोनों रेडी हैं? तो वो दोनों बोलते हैं हाँ, हम लोग रेडी हैं, चलो अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करते हैं एक नए सिरे से। तो अभी इन तीनों ओमेगा की लाइफ की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे होते कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं स्टोरी यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगी, ठीक है।